हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका अफवाह, इसका दोस्तों हम लोग 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 40 एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आने वाले एग्जाम का जेक का एग्जाम हो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये मिलने को देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं 40 एमसीक्यू का डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है। दोस्तों कहने का तो पृथ्वी पर टोटल कितना परसेंट, 71% तो जल है, ठीक है। लेकिन 71% में से कुल मीठा जल कितना परसेंट है। तो दोस्तों 71% है, 3% जल जो आपका परसेंट है वो मीठा जल है। मीठा जल बोले तो पीने लायक जल, बाकी तो समुद्रों में खारा जल भरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना मीठा जल है, तो वो मात्र 3% है। अब बात आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों बात करें खारे पानी का, दोस्तों मीठा पानी होता है जो पीने वाला पानी है, और दूसरा खारे पानी होता है जो समुद्रों और झीलों में भी मिलता है। बड़े झील को सागर भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका चिल्का झील, जो कि वो शायद उड़ीसा में आता है। तो दूसरा को कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है। कहने मतलब जो दोस्तों कि जब नदियां बहती है तो गहरी खाई का निर्माण करती है, तो वही बोलते हैं भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो दोस्तों आपका ताप्ती नदी ये भ्रंश घाटी होकर क्या करती है, बहती है। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी। अब दोस्तों आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों जनरली अगर बोलिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर वही बोले कि प्रायद्वीपीय भारत की, दोस्तों भारत में दो तरह से नदियों को बांटा गया। एक बांटा गया हिमालय नदियां जो हिमालय से निकलती है, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से आपका निकलती है। तो वही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो दोस्तों वहाँ आपका गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो आते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय जल वाली मतलब जिसमें लवण की मात्रा, नमक की मात्रा रहती है। तो दोस्तों राजस्थान में आपका सांभर झील है, ठीक है, ये लवणीय वाली झील है। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से। कहने का मतलब क्या है कि नर्मदा नदी निकली कहाँ से। दोस्तों एक नदियां जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थल, और जहां पे समाप्त होती है उसको बोलते हैं मुहाना। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो आपका निकला हुआ है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकला हुआ है, ठीक है, जो कि आपका एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। तो छठा का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब दोस्तों आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हम लोग दोस्तों कुछ देर पहले देखे थे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो वो आपका गोदावरी, और गोदावरी को ही क्या बोल सकते हैं, दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं, तो गोदावरी नदी को। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि वुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभी वुल्लर झील कौन से राज्य में, आपका जम्मू कश्मीर। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वैसे याद रखिएगा कि वुल्लर झील कहाँ पे पड़ता है आपका, तो जम्मू कश्मीर में, और ये मीठे पानी का झील भी है। तो आठवां का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर अवस्थित है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या। तो दोस्तों ये आपका गुजरात में है, जो कि डॉक्टर सरदार पटेल का प्रतिमा है। उन्हीं के प्रतिमा को जो सबसे भारत की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसी को बोला गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये कौन से नदी पर है, तो ये है आपका कौन सा नदी पर, तो ये है आपका नर्मदा नदी पर। तो नोमा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो आपका है वो आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो 10वां का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए
हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो दोस्तों मेहनत का अगर आप फल देना चाहते हैं तो आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दोस्तों जनरली भारत में क्या होती है, नदियां या तो पूरब की ओर बहती है या तो पश्चिम की ओर बहती है। तो क्या बोला दोस्तों कि कौन सी नदी इसमें है जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दोस्तों जैसे ये मान के हो गया भारत, जैसे हम लोग को ये मान के चलो, ये क्या होगा आपका भारत का मानचित्र हो गया, इधर क्या आपका बंगाल की खाड़ी और इधर क्या आपका अरब सागर। तो क्या हो रहा है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो ये है आपका दोस्तों कौन सा, तो नर्मदा नदी और एक और ताप्ती नदी। ये दो नदियां हैं जो आपका पश्चिम की ओर अरब सागर में जाके क्या होती है, आपका गिरती है। बाकी भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 11वां का ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, दो ही नदी है, एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है। दोस्तों सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जनरली क्या होता है कि भारत मानसरोवर झील से निकला है और तिब्बत से होते हुए, ठीक है, जो हिमालय के समानांतर है तिब्बत, जो कि अभी चाइना के कब्जा में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करते हुए सीधा पहुंचता है आपका असम में, और असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो वही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सांगपो नदी जो कि आपका तिब्बत में नाम जाना जाता है सांगपो को, ठीक है। तो भारत में क्या कहा जाता है इसको, तो भारत में कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों निबुरा, श्योक और हुंजा ये सारे ही नदियां क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो 13 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि सतलुज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों सतलुज नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां, जो कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, और भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए सीधा अरब सागर में जाके गिरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों सतलुज नदी कौन से नदी की सहायक नदी है, तो आपका सिंधु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि नदियों का आर्थिक महत्व क्या है। तो दोस्तों नदियों के क्या लाभ है या आर्थिक महत्व है, जैसे कि जल विद्युत का उत्पादन जो जरूर से होता है दोस्तों, जल विद्युत का उत्पादन होता है, नदियों का पानी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और डैम बना करके क्या करते हैं वहां से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। फिर सिंचाई हेतु जल, ठीक है, नदियों से सिंचाई भी होता है और मत्स्य पालन का भी होता है। तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात, कहने का मतलब क्या है कि जो पहाड़ से पानी गिरता है, झरना जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जलप्रपात। तो कौन सा है, तो भारत का जोग जलप्रपात भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कावेरी नदी है, ठीक है, ये कावेरी नदी कहाँ से आपका निकली हुई है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो आपका है वो भी आपका मध्य प्रदेश से भी निकली हुई है, अमरकंटक की, सॉरी दोस्तों अमरकंटक नहीं, पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी की श्रृंखला से, और ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 17 का ए। दोस्तों आज देखिएगा यहाँ पे अमरकंटक, ठीक है, कौन सी नदी, ताप्ती नदी, और साथ में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से कौन सा नदी, तो कावेरी नदी। तो 17 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 18 का सही हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भारत का है सुंदरवन डेल्टा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई सुंदरवन डेल्टा आपका दिया नहीं। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा आखिर बना कौन से नदियों से, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलकर बना हुआ आपका सुंदरवन डेल्टा। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, और जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अब आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी केवल भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका चाइना तिब्बत से भी बहती है और भारत में इंटर करती है, और साथ में बांग्लादेश में भी जाती है। लेकिन अगर केवल बोलेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी तो आपका जगह गंगा नदी। और भाई अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका नील नदी,
जो कि आपका अफ्रीका में बहता है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब बताए आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि गंगा की सहायक नदियों में से इनमें से कौन सी नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों ये आपका गंगा नदी में जो सहायक नदी है वो आपका कौन सा नदी? तो चंबल नदी। याद रखिए दोस्तों 21 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी जो है जो आपका प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और साथ में कहाँ से बहती है? आपका मिलते हुए या यमुना मिल जाती है और यमुना फिर जाके आपका गंगा मिलते है इलाहाबाद में। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और जाके यमुना में मिलती है और फिर यमुना नदी होते हुए कहाँ मिलती है? वो गंगा में मिलती है। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है दोस्तों कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? तो दोस्तों उत्तर भारत का जो भी मैदान है, ठीक है, उत्तर भारत जैसे मान के लिए हिमालय, हिमालय के नीचे वाला इलाका जो भी है वही है उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान 3 नदी तंत्रों से मिलकर आपका बना हुआ है, जो कि गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो उपरोक्त में सभी मतलब कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, तीनों नदी तंत्र से। याद रखिएगा उत्तर भारत का मैदान कौन से नदी तंत्र से? तो 3 नदी तंत्र से, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलकर बना हुआ है। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है? जैसा कि अभी हम लोग बताएं दोस्तों कि गंगा और यमुना, जो गंगा और यमुना नदी है, तो गंगा नदी और यमुना नदी आपका इलाहाबाद में जाकर क्या करती है? आपका मिलती है, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है आपका? तो उत्तर प्रदेश में। तो 23 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? जैसे कि अभी हम लोग बताए थे कि कौन सा नदी है, ये आपका यमुना नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है किसका? तो गंगा का। तो 24 का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब बताए आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है उसको बोला जाता है देवप्रयाग, और यहीं ये दोनों नदी मिल करके आगे गंगा का निर्माण करती है। कहने का मतलब क्या है कि एक धारा भागीरथी का और दूसरा अलकनंदा का, और दोनों जिस जगह पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, और यहीं देवप्रयाग से गंगा का आरंभ हो जाता है। तो हो जाएगा 25 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या हो रहा है कि दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो दोस्तों गंगा नदी आपका गंगोत्री हिमानी से निकली हुई है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जैसे कि गंगा नदी कहाँ से निकली थी? गंगोत्री से। तो इसी तरह दोस्तों यमुना नदी है, उनका जो उद्गम स्थल है वो है आपका यमुनोत्री हिमालय से, ठीक है, यमुनोत्री हिमालय से। तो 27 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका मानसरोवर झील से निकला हुआ, और मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र और साथ में सिंधु नदी दोनों ही निकला हुआ है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर देखें 28 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, मानसरोवर झील। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा कि सिंधु नदी किसका उद्गम स्थल? तो सिंधु नदी भी आपका मानसरोवर झील से निकली हुई है। याद रखिए दोस्तों मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी भी और कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी भी। तो सिंधु नदी हिमालय से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए सीधा कहाँ पहुंची? आपका पाकिस्तान में। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील से निकल करके तिब्बत, जो कि चाइना का भी कब्जा में, उससे होते हुए सीधा भारत में इंटर करती। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में यू लेटर से इंटर करती है, ठीक है, गॉर्ज बनाते हुए। तो 29 को कौन सा ऑप्शन दोगे दोस्तों? 29 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि जब कोई छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मान के लिए एक बड़ी नदी का ये धारा है, ठीक है, अब इसमें से छोटी नदी ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, इस तरह से मिल गया, तो इस तरह से छोटी छोटी नदियां मिल जाती है, इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं नदी तंत्र। जैसे कि मान के चलिए एक गंगा नदी है, ठीक है, ये मान के चलिए आपका गंगा नदी है, जो कि ये कौन सी निकली है? गंगोत्री से निकली है। अब इसमें यमुना मिल गई और छोटी छोटी नदियां मिल गई, बहुत सारी नदियां, जैसे हो गया घाघरा, हो गया चंबल, हो गया, ठीक है। तो जो इस तरह से नदियां का निर्माण हो जाता है इसको बोलते हैं नदी तंत्र, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आपका समुद्र में मिलने से पहले, जो कि बांग्लादेश से होते हुए समुद्र में मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तो समुद्र में मिलने से पहले गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका मेघना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 31 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला दोस्तों कि हुगली नदी से संबंधित सही कथन इनमें से क्या है। पहला क्या बोला कि यह गंगा की सहायक नदी है, दूसरा क्या बोला कि यह गंगा की वितरिका है, तीसरा क्या बोल रहा है दोस्तों कि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हुगली नदी है वो क्या है कि हुगली नदी गंगा की वितरिका है, मतलब कि गंगा से ही निकली हुई एक धारा है जिसको क्या बोला गया है, हुगली नदी। सिंपल से याद रखिए दोस्तों, जैसे मान के लिए गंगा नदी बाहर है, अब गंगा नदी का एक धारा मुड़ गया इधर, तो इसी को क्या बोला गया आपका, बोला गया हुगली, जो कि आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में बात है। तो 32 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सही आंसर हो जाएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है। तो दोस्तों अमेजन नदी का, जो अमेजन नदी है, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। वही अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें दोस्तों, क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी। तो भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी का, और विश्व की बात करें तो अमेजन नदी का। दोनों में अंतर है दोस्तों, अगर विश्व का बोलेगा तो अमेजन नदी, और भारत का बोलेगा तो गंगा नदी। तो 34 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र के जल का प्रवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि एक नदी तंत्र है और उस क्षेत्र के जल का जो प्रवाह होता है, मतलब जो बहता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है अफवाह द्रोणी। ठीक है, क्या बोला जाता है, अफवाह द्रोणी। तो 35 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। तो दोस्तों सवाल उठता है कि नदी प्रदूषण क्या है, कि नदी के पानी को कचरा डाल के, उसमें गंदगी बहा के, मल फैक्ट्रियों वगैरह से जो भी कूड़ा करकट निकलता है उसको डाल करके नदी के पानी को गंदा कर देता है, तो उसी को बोलते हैं नदी प्रदूषण। तो क्या हो रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तरदायी, पहला फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी का नदी में मिलना, ये भी बिल्कुल सही है। मरे हुए जीव को नदी में बहाना, ये भी सही है। घर से निकलने वाले मल को नदी में बहाना, ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सही आंसर। इनमें से कौन सा नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, तो उपरोक्त सभी। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जो भी प्रायद्वीपीय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं वो आपका मानसून के वर्षा पर निर्भर करती है। दोस्तों हिमालय की नदियां जो कि 12 मासी नदियां, जो हमेशा सालों भर उसमें पानी रहता है, क्योंकि हिमालय में अगर गर्मी पड़ेगी तो बर्फ का पानी पिघल के उस नदियों में धारा बनती है, और बरसात में तो पानी रहना ही रहना है। और वही बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भट्टार की नदियां, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उसमें वर्षा किस पर निर्भर करती है, तो सॉरी दोस्तों, उसमें पानी जो निर्भर रहता है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो वर्षा पर। वर्षा में पानी होगा, ठीक है, मानसून के समय तो नदियों में पानी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी प्रायद्वीपीय भाग को छोड़कर, सॉरी प्रायद्वीपीय नहीं, पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री हिमालय से, तो पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में किस जगह से छोड़कर बहती है, तो दोस्तों वो हरिद्वार। ठीक है, मैदानी भाग से हरिद्वार के बाद वो मैदानी भागों में बहना शुरू करते हैं, उसके पहले वो कहाँ बहती है, तो पर्वतीय भाग में, मतलब जो हिमालय का भाग है वो भाग में बहती है। तो 38 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन बढ़ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के जल वियल के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कहने मतलब क्या कि एक तरफ आपका सिंधु नदी बहती है और दूसरी तरफ आपका गंगा नदी बहती है, तो जो बीच का जल विभाजक है, जो बीच का ऊंचा भूमि है, उच्च भूमि है, उसी को क्या बोलते हैं, जल विभाजक। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि मान के यहाँ बीच का उच्च भूमि, इधर से नदियाँ आ रही, एक नदी इधर चलेगी, एक नदी इधर चलेगी, तो जो ये जल विभाजक मतलब कि जल को दो धाराओं में बांटती है, इसको क्या बोलते हैं, जल विभाजक। तो वही बोल रहा कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का जल विभाजक कौन है, तो वो है आपका दोस्तों अंबाला नगर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आता आपका दोस्तों अंतिम क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला कि ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों तिब्बत में सांगपो, ये तो सही है, क्योंकि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये तीनों आपका क्या है,
सही है, लेकिन असम में भागीरथी से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। तो 40 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आपका 40 MCQ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।